राकेश झुनझुनवाला, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में शेयर मार्केट ही आता होगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट की दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं थे। लेकिन अचानक मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से 14 अगस्त 2022 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका निधन लोगों को एकदम हिला देने वाला था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो बंदा जिसने लोगों की इतनी मदद की, अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदलकर इस मुकाम तक पहुंचा, वो संसार को छोड़कर इतनी जल्दी चला जाएगा। दोस्तों, लोग माने या ना माने, लेकिन सच तो ये है कि अब राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। इसीलिए आज की वीडियो में हम राकेश झुनझुनवाला को ट्रिब्यूट देते हुए उनके फेलियर को सक्सेस में बदलने की पूरी कहानी जानेंगे। इसी के साथ उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर बनने की कहानी भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वारन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में राधे श्याम जी झुनझुनवाला और उर्मिला झुनझुनवाला के बेटे के रूप में हैदराबाद में हुआ था। पर मूल रूप से ये राजस्थान के झुनझुन के मलसीसार कस्बे के रहने वाले थे। अब दोस्तों, ये सवाल आपके भी मन में होगा कि उनका नाम झुनझुनवाला ही क्यों पड़ा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला झुनझुन के रहने वाले थे। इसी वजह से इनके परिवार के सदस्य भी अपने नाम के आगे झुनझुनवाला सरनेम लगाने लगे और यहीं से शुरू होता है राकेश झुनझुनवाला का सफर। राकेश झुनझुनवाला की शुरुआती दौर की पढ़ाई एक सामान्य स्कूल से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने अपने कॉमर्स स्टडीज के लिए सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने का सोचा, इसीलिए बाद में उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले लिया। सीए की पढ़ाई करते करते ही उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा जानना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाते थे। इसके साथ ही उनकी एक रेयर एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी भी थी जिसके वो मालिक थे। और बात करें अगर प्रोफेशन की, तो राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। सुनने में यह सब काफी अच्छा लग रहा होगा। ये लग रहा होगा कि उनके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होगी और वो बहुत ही खुश रहते होंगे। लेकिन दोस्तों, इन सारे ऐशो आराम और इन खुशियों के पीछे उनके ढेर सारे हार्डवर्क और सैक्रिफाइस की एक अलग ही कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है तब जब राकेश झुनझुनवाला 15-16 साल के थे। उस दौरान राकेश के पिता का शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। वो अक्सर न्यूज़पेपर से शेयर मार्केट के रेट्स वगैरह जानने के लिए इच्छुक रहते थे। उनके डिस्परेशन को देखकर एक दिन राकेश झुनझुनवाला अपने पिता से शेयर मार्केट के बारे में पूछ ही पड़े। तो राकेश झुनझुनवाला के पिता ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि पहले वो इन सब चीजों में ध्यान ना दें और अपने प्रोफेशनल डिग्री यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री पूरी कर लें। राकेश झुनझुनवाला ने जल्द ही अपनी डिग्री पूरी कर ली, जिसके बाद फिर वो अपने पिता से शेयर मार्केट के बारे में पूछ पड़े। इस बार पिताजी मना नहीं कर पाए और कहे कि वो चाहते हैं कि राकेश जो भी करे उसे खूब एंजॉय करे और किसी भी चीज का प्रेशर ना ले। उन्होंने कहा कि उनका जो मन वो करें। अगर वो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में जाएं या फिर किसी और में, लेकिन कभी भी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे ना मांगें। तो बस 1985 में राकेश झुनझुनवाला ने तभी शेयर मार्केट में जाने का मन बना लिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी पैसों की। राकेश झुनझुनवाला ने किसी तरह अपनी जमा पूंजी से लगभग 5,000 रुपए की व्यवस्था कर ली, लेकिन अभी भी ये पैसे कम थे और उन्होंने इस 5,000 को भी इन्वेस्ट कर दिया था। अब वो एकदम खाली हो चुके थे। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। उनके बड़े भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे और उनका एक क्लाइंट था जिसे डिपॉजिट पर अच्छा खासा रिटर्न चाहिए था। इस मौके को राकेश झुनझुनवाला ने जाने नहीं दिया। उन्होंने उस क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए ले लिए और उनसे वादा किया कि वो इस डिपॉजिट पर 18% का रिटर्न देंगे। ठीक इसी तरह उन्होंने 5 लाख रुपए की और व्यवस्था कर ली। शुरुआती दिनों में तो राकेश को बहुत दिक्कतें हुई। उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लेकिन उनका पेशेंस लेवल इतना तगड़ा था कि उन्होंने कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं की और अपने आप पर यह भरोसा भी रखा कि उन्हें सक्सेस मिलकर रहेगी। और इस भरोसे का नमूना उन्हें 1986 में ही मिल गया था, जब उन्हें 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। अगले 3 सालों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया और राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हासिल किया। इसके बाद 2002 में राकेश झुनझुनवाला में टाइटन कंपनी के 6,000 करोड़ शेयर्स को 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीद लिया, जिसके बाद उन्होंने इसे 390 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिया। इसी तरह से राकेश झुनझुनवाला पूरे 2100 करोड़ के मालिक बन गए।
ये सक्सेस राकेश के लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, चाहे उसके लिए उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना ही क्यों ना पड़े। राकेश झुनझुनवाला कोई खास इंसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी कड़ी मेहनत और दिमाग से एक खास इंसान का दर्जा जरूर दिया। उनका मानना था कि इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। जब तक वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और पेशेंस बनाए रखना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को मानते हुए वो हमेशा आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर पहुंच गए जहां उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। राकेश झुनझुनवाला काफी लंबे समय से बहुत बीमार चल रहे थे। काफी सारी बीमारियों ने उन्हें जकड़ रखा था। अचानक 14 अगस्त 2022 की सुबह राकेश झुनझुनवाला को लगा कि उन्हें कुछ दिक्कत है। उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन वहां मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और ऐसे ही उन्हें अपनी जिंदगी से अलविदा कहना पड़ा। उनका जाना भारतवासियों के लिए काफी दुखद है। न सिर्फ भारतवासियों के लिए बल्कि भारत ने भी अपने अनमोल रत्नों में से एक अनमोल रत्न को खोया है। दोस्तों, यही थी राकेश झुनझुनवाला जी की पूरी कहानी। आपका उनकी जिंदगी और उनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला की कहानी से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।